सोनपुर गांव में टुनटुनी अपने सौतेली बाप कड़कनाथ सेठ के साथ रहती थी। वो उससे सड़कों पर भीख मंगवाता था। अरे ये तो बहुत कम पैसे हैं, इसमें तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा। देखो, अगर कल से तुम ज्यादा पैसे नहीं लाई तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। इस तरह कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन टुनटुनी भीख मांग रही होती है, तभी वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरा सौतेला बाप तो मुझसे इस तरह जिंदगी भर भीख मंगवाता रहेगा। मुझे यहाँ से दूसरे जंगल जाना होगा ताकि मेहनत करके मैं पढ़ लिख सकूं। मैं आज रात ही अपने घर से भाग जाऊंगी। फिर रात को कड़कनाथ के सोते ही टुनटुनी चुपके से दरवाजा खोलकर भाग जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो रास्ता भटककर एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे अपने सामने बहुत ही सुंदर ढाबा दिखाई देता है। वो बहुत भूखी थी। वो ढाबे के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ढाबे के अंदर ढेर सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा बैठकर खाना खा रही थी। तभी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे देख लेती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 15 - 10 कितने होते हैं। अरे बाप रे, भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मुझे देख लिया। लगता है अब ये मुझे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम बहुत भूखी हो। आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा खाना देती हूँ। उसके बाद वो टुनटुनी को बिठाकर खाना खिलाती है। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है। सच में इस खाने का जवाब नहीं। मेरा खाना बहुत प्रसिद्ध है। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ रोज खाना खाने आती है। फिर बातों ही बातों में टुनटुनी उसको अपने सौतेली बाप के अत्याचारों के बारे में सब बता देती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। इतना कहकर वो टुनटुनी को सोने की इडली देती है। मैं इस तरह रोज तुम्हें 2 सोने की इडली दिया करूंगी। अब आज के बाद तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हो। इस तरह टुनटुनी बाजार में वो सोने की इडली बेचकर अपना अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा लेती है। लेकिन तभी कड़कनाथ सेठ उसे देख लेता है। अच्छा, तो मुझसे भागकर तुम यहाँ मजे कर रही हो? तुम्हारे पास इतने सुंदर कपड़े और गहने कहाँ से आए? सच सच बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर वो कड़कनाथ को सारी सच्चाई बता देती है। ये लो पापा, ये सोने की इडली तुम अपने पास रख लो और मेरा पीछा छोड़ दो। अरे तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ये इडली नहीं, बल्कि उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का पता बताओ, ताकि उसे मारकर मैं सारी सोने की इडली एक साथ हासिल कर लूं। फिर रात में कड़कनाथ सेठ बड़ा सा चाकू लेकर ढाबे पर पहुंच जाता है। उस समय भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गहरी नींद में सो रही थी। ये मौका देखकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो उछलकर जमीन पर गिर जाता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की नींद खुल जाती है और वो कड़कनाथ सेठ को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है और उसके बाद वो उसके पैरों में जंजीर बांध देती है। अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। आज से तू मेरे ढाबे का नौकर का काम करेगा। कड़कनाथ सेठ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। फिर उस दिन से कड़कनाथ सेठ हमेशा के लिए उसका नौकर बनकर उसके ढाबे पर काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह कड़कनाथ सेठ को उसकी किए की सजा मिल जाती है।